गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 7 का पार्ट 8 भिखारी पढ़ रहे हैं। इसमें आप देखते हो कि भिखारी जो अंधी है बड़े मुश्किल से पैसे कमाती है, उसे जमा करती है अपने बच्चे के लिए और चोरी ना हो जाए करके एक सेठ जी के घर पे जमा करवाती है। जमा करवाने के 2 साल बाद उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो पैसे लेने के लिए सेठ जी के पास जाते हैं। अब देखते हैं सेठ जी उनके लिए क्या करता है। अंधे ने कहा, सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। उनके बच्चे की इतनी तबीयत खराब है कि ऐसा लगता है कि हो सकता है वो मर जाए, तो पैसे लेने के लिए डॉक्टर से इलाज करवाने के पैसे लगेंगे। उसके लिए वो सेठ जी से अपना ही पैसा मांगती है। कितने मांगती है? 5-10 रुपये। उस समय थोड़ा सस्ता था तो 5-10 रुपये में उनका काम हो जाएगा। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसे जमा पूंजी? कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैंने आपके पास धरोहर के रूप में रखकर गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया हो। सेठ जी उस भिखारी से को बोलते हैं कि कौन से पैसे, किस पैसे के बारे में बात कर रही हो? सेठ जी तो उसके पैसे भूल गए हैं, लेकिन बुढ़िया ने जमा किए थे उसे तो याद था। बोलते हैं उसको भी झटका लगा तुरंत सुन के, फिर भी अपने दिल पर काबू करते हुए बोली कि उसमें से थोड़े पैसे दे दीजिए, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मैंने आपके पास 2 साल पहले वो पैसे को जमा किया। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो, इसके नाम की पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? वो थोड़ा सा नाटक कर रहे हैं, अपने मुनीम को बोल रहे हैं, देखो तो भाई इसका कोई पैसा ऐसा जमा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि मैं भूल गया हूँ। उसके सामने थोड़ा सा नाटक कर रहे हैं, ठीक है? और उनसे तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? फिर भिखारी ने अपना नाम बताती है। अंधे की जान में जान आई, आशा बन गई। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि वह सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि संभवतः उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है? उसने अपना नाम बताया। मुनीम ने सेठ जी का संकेत समझ लिया, वहीं से प्रश्न उलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम का एक पाई भी हमारे पास जमा नहीं है। पहले जब भिखारी ने पैसा मांगा और सेठ जी ने बोल दिया कौन सा पैसा, तो थोड़े टाइम के लिए भिखारी को डर लग गया कि मेरा पैसा गया, है ना? और वो सोच रही थी इतना बेईमान आदमी है, इसके पास मैंने पैसा रखा है। फिर जब सेठ जी थोड़ा सा नाटक करते और मुनीम जी से बोलते, थोड़ा सा खाते में देख लो इसके पैसे हैं कि नहीं, तो उसको लगता है नहीं, मैंने धर्मात्मा व्यक्ति पर शक कर दिया, इतना दयालु आदमी मेरा पैसा थोड़ी देगा। और सेठ जी मुनीम को आंखों ही आंखों में इशारा करके समझा दिए थे, वो उनके इशारे को समझ गए थे और वो सिर्फ नाटक कर रहे थे पेज को पलटने का। और फिर उसे देखकर कहते हैं, नहीं सर, नहीं सेठ जी, इनका तो कोई भी पैसा हमारे पास जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मेरे जीवन भर अपने आपके गुण गाऊंगा। अब जब मुनीम बोल देता है फाइनली कि इसके कोई भी पैसे हमारे पास नहीं है, तो गुड़िया को बहुत धक्का लगता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे को बचाना चाहती है क्योंकि
वो उसे अपने जान से भी ज्यादा चाहती है, जबकि वो उसका बेटा भी नहीं था। अब वो अपना लाठी फेंक कर मुनीम जी के पास बैठ जाती है, वहां से उठती भी नहीं है और रो रो कर बोलती है कि भगवान के नाम पर तो मुझे कुछ दे दो। अगर ठीक है मैंने पैसे जमा किया, आपको उसमें से मुझे नहीं देना है, तो मुझ पर तरस खाकर तो मुझे कुछ दे दो। लेकिन सेठ जी को उसके रोने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उसे पैसा नहीं देते हैं। बहुत गिड़गिड़ाती है कि थोड़े पैसे दे दो, मेरा बच्चा जी जाए। परंतु पत्थर पर जोक न लगा। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुला। उसकी लाठी फेंक कर खड़ी हो गई। सेठ जी की मुख करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। कुछ समय तो वहां पर बैठकर रोई, जाने के लिए बोल रहे थे तो भी नहीं जा रही। फिर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और बोले, तुम यहाँ से निकलती हो कि मैं अपने नौकर को बुलाऊं? नौकर का बुलाने का मतलब है कि उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। देखो कितने तकलीफ से पैसे जमा किए थे। लोग उनको गालियां देते थे, उन्हें भगा देते थे, उन्हें डांट देते थे, तब भी वो पैसा किसके लिए? उस बेटे के लिए। उसका तो जीवन जैसे तैसे कट रहा था, बड़े मुश्किल से पैसा जमा किया था। उस पैसे को सेठ जी ने रख लिया, ऊपर से उसके साथ इतना गंदा व्यवहार। उसे कहते हैं कि यहाँ से निकलो, ना तुम्हें नौकर को बुलाकर धक्के मारकर तुम्हें घर से निकलवाओ। अब बुढ़िया बेचारी क्या करती, वो उसके पास तो कोई सहारा नहीं था, ना ही कोई रिकॉर्ड था कि उसके पास पैसा जमा। हम जब बैंक से लोन लेते हैं या इंटरेस्ट पे ब्याज चुकाते हैं तो हमारे पास सभी कागज होते हैं, लेकिन इस तरह के सेठ जी के पास जमा की थी, उसने उस समय ध्यान भी नहीं दिया था और सेठ जी को इसी का फायदा उठाना था। तो अब उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था कि उसके पास किसी भी तरह का पैसा जमा है। अब वो भिखारी क्या करते, जाते जाते बोली, भगवान तुम्हें बहुत। इसके इस कहने में उसके लिए आशीर्वाद नहीं था, कहीं ना कहीं अभिशाप था। वो उसे अभिशाप दे रही थी कि आज तुमने मुझे ऐसे घर से निकाल दिया है, भगवान तुम्हारे पास जो है ना वो भी छीन लेगा। ऐसा कहने का उसका मतलब था, लेकिन अपने शब्दों को थोड़े अलग तरीके से बताती है और बोलती है, भगवान तुम्हें बहुत दे और अपने घर की तरफ चली जाए। यह आशीष ना थी, बल्कि एक दुखिया का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई नहीं, कोई फायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी दशा बड़ी चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़े, उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति 2-4 रुपए दे ही देगा तो क्या चला जाता। फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। जब सेठ जी ने उसके बच्चे की तबीयत खराब होने पर भी पैसे नहीं दे तो भिखारी को सेठ जी से घृणा होने लगी, नफरत होने लगी और बच्चे की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था, अंधी का कलेजा भी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, पैसा नहीं था, डॉक्टर के पास जा नहीं सकती थी और बच्चे को ऐसे मरते छोड़ नहीं सकती। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने क्या किया, अपने बच्चे को गोद में उठाया और जैसे तैसे गिरते पड़ते सेठ जी के कोठी तक पहुंच गई और कोठी का जो दरवाजा होता है वहां पर आकर बैठ गए। जैसा कि आप अपनी पुस्तक में देख रहे हैं, देखिए वो सेठ जी के घर पे आकर अपने बच्चे के साथ बैठ गए। एक नौकर किसी काम से बाहर गया, अंधी को बैठी देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा। उसके नौकर ने देखा कि वो अंधी भिखारी दरवाजे पर आकर बैठ गए
बात को उसने सेठ जी को जाकर बता दिया। सेठ जी कहते हैं जाओ उसे भगा दो यहाँ से। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से ना हिली। मरने का भय दिखाया, पर वह टस से मस ना हुई। नौकर ने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। जब उनके सेठ जी ने नौकर को आदेश दिया जाओ उसे दरवाजे के पास से भगा दो, वो आया उसको भगाने के लिए, लेकिन वो वहां से हटी नहीं, उसकी बात को उसने सुना नहीं। यही बात जाकर फिर से नौकर ने सेठ जी को बता दिया कि सेठ जी वो वहां से हट नहीं रही है। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उसके मोहन से बहुत मिलती जुलती थी। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता न मिला। उन्होंने स्मरण आया कि मोहन के जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार में आते ही उन्होंने अंधे की गोद से बच्चे को उठाया और जांघ की ओर देखा। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा था। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपनी कलेजे से चिपटा लिया। शरीर जोर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। भिखारी जो दरवाजे पर बैठी है और हट नहीं रही किसी को बोलने पर, तो सेठ जी आते हैं और उसे हटाने के लिए, उसको भगाने के लिए, जब उसको कुछ बोलने ही चाहते हैं तब उनके गोद में जो बच्चा रहता है उसको देखकर सेठ जी को बहुत आश्चर्य होता है। अब ये आश्चर्य क्यों होता है? क्योंकि उसके गोद में जो बेटा था वो उनके बेटे मोहन से बहुत मिलता जुलता था। उनकी जो शक्ल सूरत थी वो उनके बेटे मोहन से बहुत मिलती थी। अब ये मोहन जो था वो 7 साल पहले एक मेले में खो गया था, लेकिन उनको पता था कि मेरे बेटे के जांघ के पास एक लाल रंग का निशान है। किसी किसी बच्चे का जन्म का कोई ना कोई निशान होता है, तो वो देखने लगे कि वो निशान है कि नहीं, तो पक्का हो जाएगा कि ये मेरा ही बेटा है। वो अंधी के गोद से बच्चे को उठाते हैं और फिर जांघ की तरफ देखते हैं, तो उनको वो निशान दिख जाता है। बस अंदर ये होता है क्योंकि 7 साल पहले वो बच्चा बहुत ही छोटा था, है ना, तो वो निशान भी छोटा था। अब वो बड़ा हो गया तो निशान भी बड़ा हो गया और उसे यकीन हो जाता है कि ये मेरा ही बेटा है, जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहे थे और कोई भी पता नहीं चल रहा। खुश हो जाते हैं और अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं। जैसे वो उसे गले से लगाते हैं तो देखते हैं कि उसका शरीर बहुत गर्म है, क्योंकि उसको तो बुखार था बहुत दिनों से। अपने नौकर को बोलते हैं जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ और बच्चे को लेके घर पे सुला देते हैं। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? अंधी को तो पता नहीं चल रहा है कि सेठ जी बच्चे को क्यों ले गए, है ना। तो वो दरवाजे पर खड़े होके खूब रो रही है और बोल रही है कि मेरे पैसे तो तुम ले ही गए हो, क्या मेरे बच्चे को भी ले जाओगे? मेरा बच्चा तो दे दो मुझे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब मैं इसको नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। सेठ जी कहते हैं कि मेरा ये बच्चा खो गया था, अब वो मुझे मिल गया है, अब मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा और अपनी पूरी संपत्ति भी अगर मुझे गंवानी पड़ी तो मैं गंवाकर इस बच्चे को बचाऊंगा। यही चीज तो भिखारी भी कर रही थी, वो अपना पैसा लेने आई थी अपने बच्चे को बचाने के लिए। तब इस भिखारी को कैसे भगा दिया था सेठ जी ने, और आज देखो अपने बच्चे के लिए कैसे तड़प रहे हैं। अंधे ने जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारे
इसलिए लाख व्यक्त करके भी इसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते? क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके इसको पाला है, मैं इसको अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। अब भिखारी भी जिद पे आ जाती है और कहती है कि मैंने बहुत मुश्किलों से इसे पाला है, अब मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। जब तक मैं अपने बच्चे के लिए पैसे मांगने आ रही थी, तुम सोचते थे मर जाने दो, और जब तुम्हें पता चला कि ये तुम्हारा बच्चा है, तो अपनी पूरी संपत्ति लुटा कर भी इसे बचाना चाहते हो। ये कौन सा न्याय है? ये कैसी बात है? भिखारी सेठ जी से पूछती है, क्योंकि अभी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। एक तो पैसा चला, ऊपर से जिसके लिए पैसे जमा करनी थी वो बेटा भी उनके हाथ से चला जा रहा था। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते पर नहीं पड़ता। कुछ देर वही मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अन्य कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल गई। अब अंधी बेचारी भी क्या करती? कुछ समय रोई, कुछ बोली और फिर अपने घर की तरफ चली गई। और सेठ जी भी परेशान थे, क्योंकि वो बच्चे की तबीयत काफी खराब थी। इतने दिन के बाद उन्हें अपना बेटा मिला, लेकिन वो भी इस हालत में, तो बाप को तो चिंता होगी। अब वो उनके लिए क्या कर रहे हैं? दूसरे दिन प्रातःकाल सुबह प्रभु की कृपा हुई, या दवाने वाला जादू का सा प्रभाव दिखा दिया कि मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, मां। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। मां मां की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। अब बुढ़िया को तो डांटे, भिखारी को, और वो अपने घर चली गई। इतने में वो डॉक्टर को बुला के बेटे का इलाज करवाया। कुछ समय के लिए बुखार उतर गया और बेटे को होश आ गया। और जब वो होश आया और आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगा, तो उसे कुछ भी पहचाना सा नहीं लग रहा। सब अपरिचित थे, किसी को भी वो पहचानता नहीं था। क्योंकि कैसे पहचानता? कभी उसने इन लोगों को देखा ही नहीं था। फिर मां को बंद कर देता है और मां मां करके चिल्लाने लगता है, और जैसे ही वो बेचैन हो जाता है, उसका बुखार फिर से बढ़ जाता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। अब मुनीम जी नहीं, सेठ जी बहुत बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो किसी भी हालत में अपने बेटे को बचाना है, स्वस्थ करना है और उसके साथ रहना है। अब वो दुविधा में है कि वो करे तो क्या करे। क्या करूं? एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चुंगल में दबाए रही है। कैसे बचाओ? सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वो अब तक द्वार पर तो ना बैठी है। परंतु वह यहाँ कहाँ? सेठ जी ने घोड़ा गाड़ी तैयार करवाई, बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया और उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा। अब सेठ जी क्या करें? डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, लेकिन उनको तो उनका बेटा चाहिए था। तो अपनी पत्नी को बोलते हैं थोड़ा बाहर जाकर तो देखो कहीं वो बैठी तो नहीं है। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो बाहर खोल देती, वो बैठती भी तो क्यों बैठते? अब वो अपने घर में चली गई। तो सेठ जी अपना घोड़ा गाड़ी निकालते हैं और वो जिस बस्ती में रहती है वहां चले जाते हैं। जाकर उसके घर के पास देखते हैं दरवाजे पे मतलब कुछ दरवाजा ही नहीं था कि लॉक करे कोई सिस्टम हो, तो वो अंदर
चले गए। जाके अंदर देखा तो वो एक फटी सी चादर पर लेटी थी और लेटे लेटे बहुत ही रो रही थी। वो जाकर उसको हिलाते हैं। जब उसको हिलाने के लिए उसके शरीर को छूते हैं तो उसे भी बहुत ज्यादा बुखार रहता है भिखारी को, और वो अब सोचते हैं कि अब क्या होगा, जिसे भी बुखार है, बेटे को भी बुखार है, अब मैं इसको लेके कैसे जाऊं। उनके मन में बहुत सारी शंकाएं चल रही हैं। क्या वो भिखारी सेठ जी के साथ जाएगी और क्या उनका बेटा बच पाएगा, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।